Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform thick rope of length 10 meter is resting on a horizontal frictionless surface. It is pulled by a force of 5 Newton at one end. Then what is the tension in the rope at 2 meter from the end where the force is applied? Very easy question है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट कैसे जो है बन रहा है धीरे धीरे. आइए सबसे पहले उस पर बात करते हैं. ओके, सबसे पहले हम सिचुएशन को समझेंगे. मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है. फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है इस पे हमने एक रॉड को रखा है. यूनिफॉर्म थिक रोप है. तो मैं इस यूनिफॉर्म थिक रोप को कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ. लेट अस सपोज ये मैं मान लेता हूँ दिस इज माय थिक यूनिफॉर्म रोप. ओके, और इसका जो मास दिया गया है इसका मास मैं लेट अस सपोज कैपिटल एम मान लेता हूँ. लेट अस सपोज इस रोप का जो मेरी रोप है इसका मास जो है लेट अस सपोज इसका मास मैं मान लेता हूँ दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम. ओके, अगर इसकी लेंथ की मुतलिक बात की जाए, जो इसकी लेंथ है दैट लेंथ इज हाउ मच. लेंथ इसकी 10 मीटर है. और इसकी लेंथ की अगर बात की जाए यहाँ से यहाँ तक जो इस रोप की लेंथ है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज एल इज इक्वल टू 10 मीटर. ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. चलिए, सबसे पहली बात जो हम इसमें समझेंगे, इसी रोप पे जो है एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है. इसका फोर्स, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज फोर्स एफ. और इस एफ का जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 5 न्यूटन. सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, जब भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है उस वाले केस में हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं. तो अगर मैं देखूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल रोप विल बी इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास एम टोटल. तो टोटल मास इस रोप का मैंने क्या मान लिया है, एम मान लिया है. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दिस इज एफ अपॉन एम. फिलहाल मेरी एक्सेलरेशन आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इस रोप का हर एक पॉइंट है, जो इस रोप का हर एक पॉइंट है वो हर एक पॉइंट इस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये रोप है इसमें जो भी कोई पॉइंट है उस हर एक पॉइंट की एक्सेलरेशन जो है दैट इज ए इज इक्वल टू एफ बाय एम. नाउ द सिचुएशन चेंजेस. सबसे पहली बात जो हम इसमें करेंगे कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास एल लेंथ का रोप है, एल लेंथ रोप जो है, एल लेंथ वाली रोप जो है, एल लेंथ रोप जो है, उस एल लेंथ रोप पे जो मास है उसका मास जो है दैट इज कैपिटल एम. अगर एल लेंथ रोप है उसका मास कितना है, कैपिटल एम. अगर मैं एक यूनिट का मास देखूं, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वन यूनिट लेंथ ऑफ रोप, 1 यूनिट लेंथ ऑफ रोप की अगर मैं बात करूं तो उसका मास किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एम बाई एल. ओके, तो अगर मैं अब एक बात करता हूं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं लेट अस सपोज ये x है और इस x को मैं मान लेता हूं 2 मीटर. लेट अस सपोज यानी 2 मीटर पर मुझे टेस्ट ये निकालना है क्योंकि मुझे टेंशन 2 मीटर पे ही निकालना है. मैं सिचुएशन को सबसे पहले बनाने की कोशिश करता हूं. मैं अब बोल रहा हूं कि जो मेरा ये x लेंथ का रोप है, क्या इस x लेंथ रोप का मास जो होगा, x लेंथ रोप का मास जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू m बाई एल इंटू लेंथ ऑफ दिस रोप x. तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अब दिस x, इफ x इज इक्वल टू 2 मीटर, इफ x इज इक्वल टू 2 मीटर, इसका मतलब इस 2 मीटर वाली लेंथ का जो मास होगा दैट मास, उस मास को मैं लेट अस सपोज इसका मास जो है उस मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल m से. ओके, तो वो मास किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्स, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 2 है. तो यहाँ से एक चीज़ मेरा क्लियर होता है कि सबसे पहले आपने क्या किया काम, आपने पूरे लेंथ का जो है मास देखा. पूरे लेंथ का मास जो है दैट इज कैपिटल एम, यानी एल लेंथ पे मेरा m मास जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है.
तो फिर मैंने 1 यूनिट का मास बोला, 1 यूनिट लेंथ ऑफ रोप का मास बोला, दैट इज m/l। फिर मैंने x यूनिट लेंथ का मास बोला, दैट उसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल m से, दैट इज इक्वल टू m/l इंटू x। नाउ द क्वेश्चन इज इजी एंड सिंपल। अब हम आगे बात करेंगे इसी क्वेश्चन पे कि जो मैंने यहाँ पे ये रोप दिखाई थी इन दिस डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा 2 मीटर का हिस्सा, यानी ये अगर 2 मीटर का हिस्सा है, इसको मैं बाहर निकाल के ऐसे भी बना सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे जो है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस पे फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इस पे जो टेंशन होगा वो यहाँ की ओर लग रहा होगा। तो क्या मैं इसकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम, ये इसकी एफबीडी बनेगी, जो जिसकी लेंथ जो मैंने x रखी है, बट x इज हाउ मच, x इज इक्वल टू 2 मीटर। ये मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। ओके, नाउ कैन आई राइट हियर, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा F है उसको पीछे एक और फोर्स खींच रहा है, दैट इज टेंशन। F माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ दिस लेंथ, मास ऑफ दिस लेंथ x। इस x लेंथ वाली रोप का मास कितना है, इसका स्मॉल m मास है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। बट एक चीज तो मुझे पता है ऑलरेडी, अगर मैं फोर्स F लिखूं माइनस टेंशन, तो मास ऑफ इस x लेंथ रोप का मास कितना है, ऑलरेडी वो मैं निकाल चुका हूं, दैट इज m/l इंटू x। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल m/l इंटू x इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन को मैं यहाँ लेता हूँ और इस वाले हिस्से को मैं यहाँ लेता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ F माइनस m/l इंटू x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन, जो मुझे निकालना है। लेकिन एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। क्या मैं एक्सेलरेशन का यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ? यस। अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू डालने में कामयाब हो गया तो मेरा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू F/m। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज माई फोर्स F माइनस m/l इंटू x इंटू F/m। तो क्या मेरा m और m कैंसिल हो गया, यहाँ से ये टेंशन के बराबर आ चुका है। तो क्या मेरा टेंशन बराबर आ जाएगा F माइनस, अगर मैं देखूँ दिस इज F/l और x का वैल्यू जो है दैट इज 2, तो दिस विल बी इक्वल टू, L का वैल्यू भी मुझे पता है, L इज 10, दिस इज F माइनस 2F/10, जो L का वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 10 मीटर। आइए देखते हैं। यस, आपको लेंथ ऑफ रोप जो है कहा गया है दैट इज 10 मीटर। ओके, तो अब सिंपली वैल्यू डाल के इसका आंसर निकालना है। टेंशन विल बी इक्वल टू, दिस इज 2 1s are 2 5s are, दिस इज 5F माइनस F, दिस इज 4F, दिस इज 4F अपॉन 5। आपको ये भी पता है कि जो फोर्स गिवन है जिससे ये इस रोप को खींच रहा है दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो डाल दीजिए वैल्यू, दिस इज 4/5 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा टेंशन होगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। तो इस वाले हिस्से पे जो, यानी 2 मीटर वाले हिस्से पे जो टेंशन लग रहा होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू 4 न्यूटन। फ्रॉम द ऑप्शंस इट इज क्लियर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।